Hi everyone, welcome back to my channel. I'm back and I left a poll after my last video. उसमें दो मैंने टॉपिक दिए थे एंड उसमें मोस्टली वोट हाउ टू स्टे पॉजिटिव वाले टॉपिक पे आए थे और मैं भी उसी टॉपिक के लिए एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा जो मन है वही बनाने का था बट सरप्राइजिंगली वही हुआ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. So number one, I would tell you, your surroundings makes you. पॉजिटिव रहने का तरीका ये है, तुम पहले ये जानो तुम्हारे जो सराउंडिंग्स हैं, किन लोगों के साथ तुम उठते हो बैठते हो, किन लोगों से तुम बातें करते हो. जस्ट इट कैन बी ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो. कौन से कंटेंट क्रिएटर्स को तुम फॉलो करते हो और विच काइंड ऑफ कंटेंट दे प्रोवाइड यू. दीज थिंग्स आर मैटर सो मच. लाइक टेक एन एग्जाम्पल. तुम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जो हमेशा स्टिंकी रहता है, हमेशा गंदा रहता है, तो तुम साफ रहने का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट. यू विल बी ऑल्सो स्टिंकी. गंदे ही रहोगे तुम, ऑफ कोर्स. कितना भी ट्राई कर लो बट अपनी सराउंडिंग्स की तरह ही रहोगे. वैसे ही मेक श्योर तुम्हें पता हो कि तुम किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ बातें कर रहे हो. और अगर वो टॉक्सिक हैं देन कट ऑफ देम. और ऐसे ही लोगों के साथ बैठो उठो, ऐसे ही लोगों के साथ बातें करो who provides positivity in your life. सेकेंड थिंग आई वुड टेल, जो हम लोग बहुत कम करते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, राइट. हमें अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करना होगा. सबसे पहले सेल्फ अवेयर बनो, जानो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं, तुम्हारे ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं. तुम्हें जब पता लग जाए ये तुम्हारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ये तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ है, देन वर्क ऑन इट. ये नहीं कि पता करके बस उन्हें नोट कर लेना है, जस्ट लेट इट डाउन. नो, you have to work on it, you have to put efforts to break it down. क्योंकि अपनी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म करोगे तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगी, इन योर ग्रोथ, इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर फ्रेंडशिप्स, राइट. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यू आर अ टॉपर ऑफ अ स्कूल और तुम्हें इनसिक्योरिटी है फेल होने की. तुम्हें इनसिक्योरिटी है कि तुम्हारे मार्क्स कम ना आए. और वैसे भी तुम अगर टॉपर हो तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तब तो तुम्हें अच्छा लगेगा. बट आर यू रियली रेडी फॉर अ फेलियर. लाइक लाइफ में स्कूल के बाद अगर आपको कोई फेलियर मिलता है तो आर यू रियली रेडी मेंटली. तो सोचो अगर आपकी लाइफ में कोई फेलियर आ जाएगा देन आप मेंटली नेगेटिव हो जाओगे, पॉजिटिव नहीं होगे. सो मेक श्योर अपनी वो इनसिक्योरिटीज़ तोड़ो. इवन इफ़ यू आर टॉपर, जस्ट ये तो मैंने एग्जाम्पल बोला, बट लेट मी टेल यू कि इनसिक्योरिटीज़ को पहचानो और उनके टुवर्ड्स वर्क करो. उनके टुवर्ड्स वर्क करो, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी बहुत सारा. सेल्फ टॉक. सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोग अगर आपको सेल्फ टॉक करते हुए देख लेंगे तो आपको पागल बुलाएंगे, ठीक है. एंड इट्स ओके, हमें दूसरों के कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. सेल्फ टॉक करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पहले तो लगेगा हम ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, बट तुम जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैंने किया था और मेरे लिए वर्क करा इसलिए वही बता रही हूँ मैं. तो तुम जब धीरे धीरे वो चीज़ें करोगे तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे, तुम्हें आंसर्स आएंगे अपनी तरफ से. सेल्फ टॉक तुम किसी मिरर के सामने बैठ के कर सकते हो या आराम से अपने रूम में कंफर्टेबली, कहीं भी जहाँ तुम्हें कंफर्टेबल लगता है वहाँ बैठ के सेल्फ टॉक करो. सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और हाँ, मैं जो भी टिप्स बता रही हूँ यहाँ पे, ये कोई मैंने कहीं से उठाई नहीं है, ये जस्ट वो टिप्स हैं जो मुझे वर्क करी, मुझे हेल्प करी. और ये टिप्स मैंने कहाँ से ली? थ्रू इंटरनेट, थ्रू पीपल्स, ये सब मुझे पता लगा. तो जो चीज़ें मेरे लिए वर्क करी है मैं बस वही बता रही हूँ. नाउ बी एक्सप्रेसिव. यू शुड बी एक्सप्रेसिव. अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यू आर इन डिप्रेशन, राइट, एंड यू वॉन्ट टू क्राई. वैसे तो आपको हेल्प लेनी चाहिए इफ़ यू आर इन डिप्रेशन, बट लेट्स से अगर कोई नेगेटिव फीलिंग है और वो आपको परेशान कर रही है एंड यू वांट टू क्राई अबाउट इट एंड यू वांट टू कंप्लेन अबाउट इट, बट तुम उसे बस दबा रहे हो उसको, लाइक पाइल अप करते जा रहे हो उस प्रॉब्लम्स को कि नहीं नहीं नहीं, आई कांट क्राई, आई कांट क्राई, आई कांट क्राई अबाउट इट, आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. गाइज, crying doesn't make you weak person. Okay, many people saying कि if we are crying, if we are vulnerable to cry, that means that we are weak. Of course not. We are strong if we are ready to express. We are strong if we are ready to release our emotions. नो मैटर अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग नहीं हैं, सिबलिंग्स नहीं हैं, कज़न्स नहीं हैं जिनके सामने तुम बैठ के बोल सको, अपनी प्रॉब्लम्स बता सको, इट्स फाइन.
आई वॉज ऑन द सेम टाइम, ठीक है, आई वॉज ऑन द सेम स्टेज ऑफ माई लाइफ. आई डेंट हैव पीपल्स, बट आई डिड वन थिंग. I maintained a diary, and you should also maintain a diary. Maintain a diary, write your thoughts in it. क्या नेगेटिव फीलिंग है, क्या पॉजिटिव फीलिंग है, क्या तुम किस चीज़ के बारे में तुम कंप्लेन करना चाहते हो, जस्ट राइट इट डाउन. वो तुम्हें लिखना नहीं पसंद है, देन सेल्फ टॉक करो. या फिर तुम गॉड में बिलीव करते हो या किसी में भी बिलीव करते हो, जस्ट टॉक टू देम. विजुलाइज करो कि तुम उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो. किसी चीज़ को लेके इफ़ यू वॉन्ट टू क्राई, cry it out. If you want to complain, complain it out. Scream it out. But release your emotions. Piling up your emotions won't help you in any way. जब तुम अपने इमोशंस को रिलीज़ करोगे, तुम देखो मैजिक अपने आप ही होगा. बिल्कुल मैजिकल हो जाएगी तुम्हारी दुनिया. यू विल बी पॉजिटिव देन एनीवन. जस्ट बी एक्सप्रेसिव. ये भी एक इनसिक्योरिटी है. अगर एक्सप्रेसिव नहीं है तो ये भी एक इनसिक्योरिटी है कि हम एक्सप्रेसिव नहीं है. तो इसको भी वर्क करो, ट्राई करो, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रोमांटिसाइज योर लाइफ. और दिस एक्चुअली हेल्प्ड मी सो मच बिकॉज मैं बैक देन आई वॉज अ सेल्फ हेटर, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड जिसमें मैं थी. रोमांटिसाइज योर लाइफ. Act like the main character of your life. It will literally help you. Act करो that you are not a side character, you are the main character of your life, which you are. हम सभी अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हैं, नो डाउट, राइट. बट द थिंग इज हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, हम वो कॉन्फिडेंस नहीं रखते. हम सोचते हैं नो वे, शी इज़ बेटर देन मी, ही इज़ बेटर देन मी. नो इज़ बेटर देन यू. You are the better person. You are the best person in your life for you. Act like the main character of your life. इसमें कुछ हैबिट्स हैं जो आई यूज टू डू टू रोमांटिसाइज माई लाइफ. टेकिंग पिक्चर्स ऑफ माई सेल्फ एंड रेडी होना, ठीक है. रेडी होना, आई थिंक थोड़े लड़के भी होंगे हु वांट्स टू जस्ट रेडी होना. बट एज अ गर्ल अगर मैं आपको बताऊँ, आई लव टू जस्ट. वैसे तो मैं ऐसे सिंपल रहती हूँ घर में, और घर में कभी कभी मेरा मन होता है जस्ट वांटेड टू रेडी लाइक मेकअप, क्लोथ्स, ज्वेलरीज, पुट इट ऑन एंड देन क्लिकिंग स्पेशल पिक्चर्स. इट मेक्स मी रियली हैप्पी. तुम वो चीज़ें करो जो तुम्हारी हॉबीज़ हैं. उन्हें किसी चीज़ के लिए पाइल अप मत करो कि बाद में कर लूँगी. यू नो व्हेन द लाइफ एंड, ठीक है. देन डू इट. If you have any hobby, do it. Just do it, romanticize ऐसे ही होगी life. और act like the main character. Now I will tell you some habits which worked for me. Like it can be a bonus tip because ये literally habits हैं जो मेरे लिए वर्क करेंगी. Number 1, meditate. Meditation help me so much. और reality check दूँ, अगर आपको reality check दूँ मैं consistent नहीं थी. येस आई बिलीव इन मेडिटेशन. बट जब हम सोचते हैं कोई चीज़ करने की, देन हम सोचते हैं डे 1 से ही हम सोचते हैं कि हम कंसिस्टेंट रहेंगे. बट आई थिंक ह्यूमन्स कैन नॉट बी कंसिस्टेंट, आई थिंक, ठीक है. आई डोंट नो, वी आर नॉट रोबोट्स, वी हैव इमोशंस टू. कभी हमारा मन करता है, कभी नहीं करता, ठीक है. तो मेरे हिसाब से आई कांट फोर्स माई सेल्फ इनटू समथिंग जिसको मेरा मन नहीं कर रहा. तो मेडिटेशन मैं करती थी बट आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट, राइट. ये भी नहीं कहूँगी कि मैंने मेडिटेशन बंद कर दिया, करती थी, नहीं करती हूँ भी. मेडिटेशन क्या करता है ना, मेडिटेशन आपको फोकस करने में हेल्प कराएगा. तुम कोई भी नाम ले लो, ओम, राधा राधा, और इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जिस भी रिलीजन में हो उसमें से कोई नाम पकड़ लो, ठीक है. और वो नहीं तो कोई चैंटिंग कर लो किसी चीज़ की, कोई भी वर्ड जो तुम्हें पसंद हो, कोई भी वर्ड, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. इसके प्रोज क्या हैं, कौन्स मुझे नहीं लगता इसके कुछ है. प्रोज मैं बताती हूँ. फोकसिंग, रिटेंशन, जो आजकल हमारा बहुत कम हो रहा है ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू शॉर्ट टर्म कंटेंट, वो बढ़ता है. मेरा फोकस रिटेंशन बहुत बढ़ गया था आफ्टर मेडिटेटिंग. आई होप कि आपको भी हेल्प मिलेगी. इफ़ यू मेडिटेट, जस्ट डू इट. और मेडिटेशन का राइट टाइम आई थिंक सुबह का टाइम होता है. उस टाइम बिल्कुल शांति होती है. तो सुबह का टाइम या रात का टाइम, बट रात के टाइम में हमें नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट नहीं करना है, इसलिए सुबह का टाइम, ठीक है. एंड देयर इज़ अ हैबिट ऑफ मी ऑफ लविंग माई सेल्फ इन एनी कंडीशन.
नो मैटर तुमने कौन सी मिस्टेक करी है, नो मैटर तुमसे कुछ गलती हो गई, ठीक है, यू शुड नॉट हर्ट योर सेल्फ। नो मैटर तुमने कितनी भी गलतियाँ कर ली हैं, कहीं भी तुमसे कुछ गलती हो गई है, तो डोंट सेल्फ विक्टिमाइज। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरी लाइफ ही ऐसी है, मेरी लाइफ ही ख़राब है, भगवान ने मुझे यही करने के लिए भेजा है, कर्मा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, ठीक है। डोंट डू दैट। सेल्फ विक्टिमाइजेशन तो बंद करो, मैं बहुत करती थी, आप भी बंद करो। सेल्फ विक्टिमाइजेशन इज़ नॉट गुड। एक्सेप्ट हु यू आर, एक्सेप्ट योर इनसिक्योरिटीज़, एक्सेप्ट योर फेलियर्स, accept that you made mistakes. Everyone make mistakes. We are humans. We are not perfect. We can't be perfect. We will always making mistakes हम करेंगे और अपनी मिस्टेक से ही सीखेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि तुम ये सोच के जाओ मुझे मिस्टेक ही करनी है फिर मैं इससे सीखूंगी, नहीं। अगर गलती से हो जाती है देन एक्सेप्ट दैट, ओके। हमें ना हमारे इनर चाइल्ड को ना अनकंडीशनल लव चाहिए होता है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एनी अदर पीपल इन माई लाइफ कि वो मुझे अनकंडीशनल लव दें। आई विल गिव माई सेल्फ दैट अनकंडीशनल लव एंड यू शुड डू द सेम। एंड कोई भी अगर नेगेटिव फीलिंग है, ठीक है, अगर वो आ रही है तो डोंट प्रिटेंड लाइक, ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो कि ओ माय गॉड मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, ओ एम जी हमेशा मैं ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों। गाइज आपको अपनी लाइफ दिखती है ओनली, ठीक है, हमेशा मैं ही क्यों आप नहीं कर सकते। बिकॉज देर आर सो मैनी पीपल्स जो बताते ही नहीं है दैट दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। दैट डजंट मीन कि तुम्हारे साथ ही बहुत कुछ हो रहा है, हम सबके साथ ही बहुत कुछ होता है, ओके। सो यू शुडंट बी लाइक दैट मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों। स्टॉप दैट बिहेवियर, स्टॉप सेल्फ विक्टिमाइजेशन। और कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी है उससे टॉक करो। कोई भी नेगेटिव फीलिंग है, किसी चीज़ के बारे में आप सैड फील कर रहे हो, टॉक टू दैट, जस्ट टॉक टू इट। सोचो कोई नेगेटिव एनर्जी है सामने बैठी है, विजुलाइज करो। विजुलाइजेशन में क्या दिक्कत है, विजुलाइज करो। विजुलाइज कि वो नेगेटिव फीलिंग मेरे साथ में है, मेरे सामने है, और उससे बोलो आई एम वेलकमिंग यू, मैं तुम्हारा वेलकम कर रही हूँ। बट द थिंग इज़ तुम टेम्प्रेरी हो, क्योंकि हम मेरी नेचुरल स्टेट हैप्पीनेस है, हम ह्यूमंस की नेचुरल स्टेट हैप्पीनेस है। और ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, आई रीड अ बुक, ओके, आई हैव रीड अ बुक विच इज़ माइंड ब्लोइंग द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। उसने तो मुझे बहुत ही हेल्प किया, लिटरली उसमें ही ये सब लिखा था और उसी से मैं बहुत सारी चीज़ों से बाहर आ पाई, ओके। तो हैप्पीनेस इज़ द रियल स्टेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। कोई भी नेगेटिव फीलिंग है अगर आ रही है, वेलकम करो उसका कि आओ मुझे परेशान करो जितना परेशान कर सकती हो। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम टेम्प्रेरी हो। तुम थोड़ी देर के लिए आए हो या आई हो, परेशान करोगी नेगेटिव फीलिंग के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आए हो आई हो, परेशान करोगी, एंड इट्स ओके करो परेशान जितना करना है, बट तुम टेम्प्रेरी हो। और मेरी जो नेचुरल स्टेट है वो बीइंग हैप्पी है, तो जितनी देर परेशान करना है कर लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं खुश होऊंगा या मैं खुश होंगी। द स्टेप्स वुड हैव हेल्प्ड यू सो मच, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप दैट ये चीज़ें जो भी हैं will help you out. Share your opinions on this video in the comment section, and if you like this video, if you like my content, then make sure you hit the like button, or सबसे important चीज़, subscribe to my channel. Just subscribe to my channel. Bye, love you all.